हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। चलिए अब बात करते हैं आपके आज के टॉपिक की। तो टुडे अवर टॉपिक इज़ लोकोमोशन इन यूग्लिना। यूग्लिना वेरिडिस परफॉर्म्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट। फर्स्ट फ्लैजेला एंड सेकंड यूग्लिनॉइड। फ्लैजेला मीन्स फ्लैजेला की हेल्प से मूवमेंट करना, और यूग्लिनॉइड मीन्स कंप्लीट बॉडी की हेल्प से मूवमेंट करना। फर्स्ट, flagellar movement. That means flagellar locomotion consists of counteraction waves that pass either from the base to the tip of the flagellum or in the reverse direction to produce forward or backward movement. ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके। फर्स्ट है आपका लोकोमोशन ऑर्गन। लोकोमोशन ऑर्गन क्या होते हैं? जो यूग्लिना को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने में हेल्प करते हैं, वो लोकोमोशन ऑर्गन होते हैं। यूग्लिना में लोकोमोशन ऑर्गन कौन से होते हैं? फ्लैजेला, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये इसके फ्लैजेला है। फ्लैजेला। सेकंड पॉइंट है आपका फ्लैजेला लॉन्ग कॉन्ट्रैक्टाइल। फ्लैजेला बहुत लॉन्ग होते हैं, और जब यूग्लिना पानी में तैरता है तो इसका जो फ्लैजेला होता है वो स्टिग्मा की तरफ मूव करता है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो इसका फ्लैजेला है वो स्टिग्मा की तरफ मूव कर रहा है। हर एक यूग्लिना में स्टिग्मा की तरफ मूव कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम फ्लैजेला लॉन्ग कॉन्ट्रैक्टाइल। ये बहुत कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, जिसकी हेल्प से ये लैशिंग मूवमेंट करते हैं। इन्हीं की हेल्प से ये लैशिंग मूवमेंट करते हैं। लैशिंग मूवमेंट क्या होते हैं? ए शिफ्ट, डैशिंग और स्वीपिंग मूवमेंट। दैट मीन्स इधर से उधर जाना। आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, जो ये फ्लैजेला इधर से उधर, ये बहुत तेज तेज अपने फ्लैजेला को हिलाते हैं। इसी मूवमेंट को हम लैशिंग मूवमेंट बोलते हैं। चलिए आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ। जब हम किसी बच्चे को मारते हैं तो वो इधर से उधर बहुत तेज़ी से भागता है, तो उसी मूवमेंट को हम बोलते हैं लैशिंग मूवमेंट। और जो इसका फ्लैजेला होता है वो सर्पिल मूवमेंट करता है। सर्पिल यानी कि ये जो जैसे ये मूव कर रहा है ऐसे, ये होता है सर्पिल मूवमेंट। सर्पिल मूवमेंट क्या होता है? जब यूग्लिना आगे की तरफ मूव करता है तो इसका जो फ्लैजेला होता है वो पीछे की तरफ मूव करता है, तो इसका जो फ्लैजेला है वो पीछे की तरफ मूव करेगा। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे सब, ये पीछे की तरफ मूव करता है, और यह घूमकर एक कोविड, और इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? सर्पिल मूवमेंट। अब लैशिंग मूवमेंट में क्या होता है? यूग्लिना अपनी पूरी बॉडी को आगे की तरफ पुश करता है, फ्लैजेला भी यहाँ वर्क करते हैं, और यह कोविड स्ट्रक्चर बनाकर सर्पिल मूवमेंट करते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं ये। तो जो नेक्स्ट आपका हेडिंग था वो था पुश द बॉडी। तो लैशिंग मूवमेंट में क्या होता है? यूग्लिना अपनी बॉडी को पुश करते हैं। फिर इसके बाद यह अब यूग्लिना जो है अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट होता रहता है, कभी इधर कभी उधर। आपको दिख रहा होगा ये इसकी एक एक्सिस है, और ये इसके अराउंड इधर उधर रोटेट होता रहता है। इसी को हम बोलते हैं एक्सिस अराउंड रोटेट। फिर फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि यूग्लिना सीधे रोटेट ना कर इधर उधर मूव करता है, यानी कि सीधे स्ट्रेट ना चलकर इधर उधर मूवमेंट करता है। इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? फ्लैजेलर मूवमेंट। फ्लैजेलर मूवमेंट में 9 पेरिफेरल फाइबर्स यानी कि फिलामेंट्स हेल्प करते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पेरिफेरल पर। इनका पेरिफेरल का क्या वर्क होता है? कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिकुड़ना, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्लैजेलर मूवमेंट ऑफ यूग्लिना। अब सेकंड मूवमेंट है आपका यूग्लिनॉइड मूवमेंट। यूग्लिनॉइड मूवमेंट द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सेल बॉडी ऑफ वेरियस फ्लैजेलेटेड्स।
यूग्लिनॉइड मूवमेंट में कुछ पॉइंट्स हैं, कंप्लीट बॉडी, कॉन्ट्रैक्शन, रिंगिंग मूवमेंट। यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट रहता है इसलिए हम इसको बोलते हैं रिंगलिंग मूवमेंट। तो फर्स्टली आपको दिखाई दे रहा होगा यूग्लिना की बॉडी जो है वो लेंथ में थोड़ा सा सिकुड़ जाती है और इसकी जो पूरी बॉडी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में, जो इसकी फर्स्ट जो ए डायग्राम है उसमें बॉडी जो है वो सिकुड़ने लगती है और सेकंड डायग्राम में इसकी जो पेलिकल है वो भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और थर्ड में यह एक बैलून की तरह फूलने लगता है और फोर्थ डायग्राम में यह पूरा एक बैलून की तरह फूल जाता है और जब यह अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुश करता है तो इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, रिंगलिंग मूवमेंट बोलते हैं। जब यह अपने बॉडी को आगे की तरफ मूव करता है तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं रिंगलिंग मूवमेंट। अब जो बॉडी का मायोनिम पेलिकल होता है वो हेल्प करता है यूग्लिनॉइड मूवमेंट करने में। ये जो पार्ट होता है ये होता है इसका पेलिकल, यही इसको हेल्प करता है यूग्लिनॉइड मूवमेंट करने में। ये क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट आते हैं, लॉन्ग में नहीं पूछे जाते, इसीलिए इसको मैंने बहुत शॉर्टली आप सबको समझाया है। तो अब आपको ये अच्छे से देखना है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।